तो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं। हर पार्ट में हमें एक एपी दी गई है जिसके कुछ टर्म्स तक का सम हमें निकालना है। बहुत ही आसान सवाल है। हम ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला यूज करेंगे हर पार्ट में टू फाइंड द रिक्वायर्ड सम। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। अब पार्ट नंबर 1 में जो हमें एपी दिया है वो है 2, 7, 12 एंड सो ऑन, और हमें अप टू 10 टर्म्स इस एपी का सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो है सम इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें n का वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू चाहिए एंड d का वैल्यू चाहिए, दैट इज कॉमन डिफरेंस का वैल्यू चाहिए। क्योंकि हमें एपी दे रखी है तो हम इजीली ये वैल्यूज लिख सकते हैं। सबसे पहले जो a है दैट इज हमारा फर्स्ट टर्म, तो इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो a का वैल्यू हो गया 2। देन डी क्या है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस होता है कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। तो फर्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस अगर देखें दैट इज आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म करें तो 7 - 2 कितना हो जाएगा 5। अगेन नेक्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस देखें तो ये भी 5 है, मतलब कॉमन डिफरेंस हो गया 5। देन हमें चाहिए n है नंबर ऑफ टर्म्स जहां तक कि हमें सम निकालना है। तो हमें बोला गया है कि 10 टर्म्स तक का सम निकालना है, तो मतलब n का वैल्यू हो गया 10। तो ये तीनों वैल्यूज हम फॉर्मूले में रख देंगे टू गेट द सम अप टू 10 टर्म्स। सम अप टू 10 टर्म्स या फिर S10 जो है वो हो जाएगा n/2, n का वैल्यू है 10, तो 10/2 इंटू 2a प्लस n-1, दैट इज 10-1 इंटू कॉमन डिफरेंस है 5। तो सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 5, ब्रैकेट में रह जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 10-1 दैट इज 9, 9 5 जा 45। ये हो गया 5 इंटू 45 प्लस 4 दैट इज 49। ये आ जाएगा 49 इंटू 5, 5 9 जा 45, 5 2 जा 20, 20 प्लस 4 दैट इज 24। ये हो गया 245। तो हमारा सम आ गया 245। ये हो गया हमारा आंसर। सिमिलरली पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में अगेन हमें एक एपी दिया है और हमें अप टू 12 टर्म्स इस एपी का सम निकालना है। हमारे पास सम का क्या फॉर्मूला है, सम का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसके अंदर हमें n, a और d का वैल्यू चाहिए। अब हमारे पास एपी है तो हम इजीली लिख सकते हैं a का वैल्यू दैट इज फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है इस एपी का -37, ये हो जाएगा -37। देन हो जाएगा डी है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस होता है कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। पहले 2 टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस है, दैट इज आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, दैट इज -33 माइनस -37। ये आ जाएगा -33 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -33 प्लस 37 हो जाएगा प्लस के 4। सिमिलरली नेक्स्ट 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो वो भी है प्लस का 4, मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया 4। एंड नंबर ऑफ टर्म्स जहां तक हमें सम निकालना है वो हमें दिया गया है 12, n का वैल्यू हो जाएगा 12। तो सम अप टू 12 टर्म्स ऑफ दिस एपी विल बी, n की जगह 12 आ जाएगा, 12/2 टू 2a का वैल्यू है हमारा -37 प्लस n-1 दैट इज 12-1 इंटू कॉमन डिफरेंस है 4। तो सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 6 2 इंटू -37, ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 1 2 3 जा 6 एंड 1 7, तो -74। और यहाँ पे बच जाएगा 12-1, ये हो गया 11, 11 इंटू 4 दैट इज 44। ये हो जाएगा 6 इंटू -74 प्लस 44 दैट इज -30। ये हो गया -36 जा 18 -180। ये हो गया हमारा आंसर। पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में अगेन हमें एक एपी दिया है और उसकी अप टू 100 टर्म्स हमें सम निकालना है। अगेन सम का फॉर्मूला हमें मालूम है, सम होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 टू डी। तो हमें चाहिए n का वैल्यू, a का वैल्यू एंड d का वैल्यू। इस एपी में हम इजीली देख सकते हैं a का वैल्यू कितना है, a मतलब फर्स्ट टर्म है हमारा 0.6, ये हो गया फर्स्ट टर्म। देन हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस मतलब कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। फर्स्ट 2 टर्म्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म करेंगे दैट इज 1.7 माइनस
0.6, तो ये हो गया, तो हो जाएगा 1.1। ऐसे ही नेक्स्ट टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस भी 1.1, मतलब कॉमन डिफरेंस हो गया 1.1। एंड नंबर ऑफ टर्म्स जहां तक का हमें सम निकालना है वो दिया गया है 100 है, तो n का वैल्यू हो गया 100। तो सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ दिस AP विल बी S100 विल बी n की जगह 100 अपॉन 2 इंटू 2a, a है 0.6 प्लस n-1 मतलब 100 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज 1.1। तो सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 0.6 दैट इज 1.2 प्लस 100 माइनस 1 हो गया 99, 99 इंटू 1.1, ये हो जाएगा 99 इंटू 1.1 करेंगे तो हो जाएगा 9, 9 टू अगेन 9, 9 हो गया 9, 9 एंड 9 18, 1 9 और 1 10 और एक डॉट यहाँ पर हो गया 108.9, तो ये आ जाएगा 108.9, ये हो जाएगा 100 अपॉन 2 इंटू 108.9 प्लस 1.2 हो जाएगा 110.1। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 110.1 इंटू 100 मतलब 11010 अपॉन 2, हो जाएगा 5 ज़ा 10, 5 ज़ा 10, 0 एंड 5, तो ये आ गया 5505, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। अगेन हमें एक एपी दिया गया है जिसका अप टू 11 टर्म्स हमें सम फाइंड आउट करना है। तो सम का फॉर्मूला है हमारा, सम है n/2 टू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसके अंदर हमें n का वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू चाहिए, d का वैल्यू चाहिए। क्योंकि हमें एपी दे रखा है तो इजीली हम देख सकते हैं a का वैल्यू कितना है। a मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, ये है 1/15। अगेन कॉमन डिफरेंस होता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस देखेंगे तो ये कितना है 1/12 माइनस 1/15। दिस इज एलसीएम लेंगे तो 12 इंटू 15 और ऊपर हो जाएगा 15 माइनस 12 दैट इज 3, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, तो दिस विल बी 1/60। कॉमन डिफरेंस हो गया इन दोनों का डिफरेंस हो गया 1/60। मिलाइल इन दोनों का भी डिफरेंस आप देखेंगे तो ये भी 1/60 है, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1/60 एंड n का वैल्यू हो जाएगा 11 क्योंकि हमें अप टू 11 टर्म्स इस एपी का सम निकालना है। ये तीनों वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट करेंगे टू गेट द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स विल बी n/2 दैट इज 11/2 इंटू 2a, a का वैल्यू है 1/15 प्लस n-1 मतलब 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 इंटू डी, डी है हमारा 1/60। इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 11/2 इंटू 2/15 प्लस 11 माइनस 1 दैट इज 10/60। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/2, एलसीएम ले लेंगे तो 15 इंटू 6, ऊपर बच जाएगा 12 प्लस 15, दिस विल बी 11/2 इंटू 7/15 इंटू 6, कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, भी कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ये आ गया 33/5 2 जा 10, 2 जा 20, ये आ गया हमारा आंसर 33/20। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1 का ऑल पार्ट्स कंप्लीट।